मनोविज्ञान में दोस्तों आज हम शेषवावस्था को समझने की कोशिश करेंगे, उससे जुड़े सारे फैक्ट जानेंगे। आपके टेट एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों शेषवावस्था पर बढ़ने से पहले हम एक छोटे से काल के बारे में बात कर लेते हैं, गर्भधान काल के बारे में। गर्भधान काल क्या है दोस्तों? दोस्तों माँ के गर्भ में बच्चे का जब किस प्रकार से विकास होता है, यहाँ से जन्म तक की अवस्था को गर्भधान काल कहा जाता है। गर्भधान काल में दोस्तों 0 से 2 सप्ताह का जो समय होता है, ये जो समय है इसे दोस्तों बीजावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बीजावस्था कहा जाता है। इसके बाद 2 सप्ताह से 2 माह का जो समय होता है, इस समय को भ्रूणावस्था कहा जाता है। बालक का जो भ्रूण होता है वो बनने लगता है। 0 से 2 सप्ताह तक बीजावस्था होती है और 2 सप्ताह से 2 माह तक भ्रूणावस्था होती है। इस सब समय काल में भ्रूण का निर्माण होता है। अब दोस्तों 2 माह से जन्म तक का जो समय होता है वो गर्भ विकास काल होता है। इसी काल में बालक का विकास शुरू होने लगता है, शारीरिक रूप से उसका विकास होने लगता है। गर्भ के 2 माह से जन्म तक का जो समय होता है उसे गर्भ विकास काल कहा जाता है। दोस्तों बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर विकास होता है और इस विकास को मस्तकोद्भवमुखी प्रक्रिया भी कहा जाता है। मस्तकोद्भवमुखी कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है और इसे क्या कहा जाता है, तो वो मस्तकोद्भवमुखी कहा जाता है। अब बात करते हैं गर्भकाल कितने समय का होता है। तो दोस्तों गर्भकाल जो होता है कम से कम 180 दिन का गर्भकाल होता है, जिसे 6 माह में बच्चा हो पैदा होता है उसे 6 मासिया कहा जाता है। तो कम से कम 180 दिन का गर्भ धारण करती है माताएं। अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक 330 दिन का हो सकता है। और दोस्तों 330 दिन का अगर गर्भ धारण होगा तो बच्चा 11 माह में जन्म लेगा, इसे 11 मासिया कहा जाता है। सामान्य अवधि दोस्तों 280 दिन की रहती है, जिसे 9 माह 10 दिन के आसपास का ये समय माना जाता है। तो सामान्य अवधि 280 दिन की होती है, 9 माह 10 दिन का समय। अब बात करते हैं दोस्तों शेषवावस्था के बारे में। शेषवावस्था का टाइम पीरियड जो होता है वो जन्म से 6 वर्ष तक का समय होता है। 0 से 6 वर्ष का समय शेषवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल में दोस्तों इस कई परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन के दौरान दोस्तों बालक की क्या-क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, उन विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों शेषवावस्था का जो बालक होता है वो कल्पना जगत में विचरण करता है। उसे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है उसका, वो एक प्रकार की कल्पना में विचरण करता है, कल्पना जगत में रहता है शेषवावस्था का बालक। अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति उसमें अधिक होती है, बार-बार दोहराता है। अपने घर के सदस्य किसी बात को दोहराते हैं तो उनकी पुनरावृत्ति करता है, बार-बार दोहराता है। इसीलिए अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति शेषवावस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है। नैतिकता का अभाव होता है क्योंकि बालक बहुत ही छोटा होता है। 6 वर्ष से कम का बालक नैतिकता का अभाव होता है, उसे नैतिक की समझ नहीं होती है। बाल्यावस्था में आते-आते उसे नैतिकता के बारे में ज्ञान होने लगता है। तो ये अवस्था पूरी तरह से वो दूसरों पर निर्भर होता है, माता-पिता पर निर्भर रहता है। दूसरों पर निर्भरता के कारण दोस्तों वो छोटा होता है तो नैतिकता भी नहीं आती और वो पूर्णतः माता-पिता पर आश्रित रहता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है। बालक जो इस अवस्था का जो बालक होता है, छोटा बालक, उसकी सीखने की जिज्ञासा सर्वाधिक होती है। स्वार्थी व स्व-केंद्रित की भावना, इस अवस्था का जो बालक होता है शेषावस्था का दोस्तों उस वो स्वार्थी बहुत होता है और स्व-केंद्रित हो भावना उसकी होती है। सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, बहुत छोटा होता है। शिशु अंतर्मुखी होता है दोस्तों, अपने में मस्त रहता है, अंतर्मुखी होता है इस अवस्था का बालक। आत्म प्रेम की भावना उस बालक में सर्वाधिक होती है और दोस्तों शारीरिक क्रियाओं संवेदनाओं के माध्यम से बालक सीखता है। इसीलिए जीन पियाजे ने इस अवस्था जो जन्म से जो 2 वर्ष की अवस्था होती इसको उन्होंने संवेदी गामक अवस्था कहा, यानी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है शुरुआत में। इसी अवस्था में दोस्तों हम बात कर लेते हैं शेषावस्था में संवेग किस प्रकार से आते हैं। तो संवेग की बात की जाए दोस्तों 2 साल तक के जो संवेग आते हैं, पहली बात तो जन्म के संवेग बालक में कोई संवेग नहीं होता है, केवल वो उत्तेजना के कारण हिलता-डुलता और अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो जन्म के समय किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता है, केवल उत्तेजना होती है। पहले माह में 1 माह में दोस्तों आनंद का संवेग बालक में आ जाता है और 3 माह में क्रोध का संवेग देखने को मिलता है। 1 माह में आनंद का संवेग, 3 माह में क्रोध का संवेग आ जाता है। दोस्तों 4 माह का जब बालक होता है तो वो परेशान रहने लगता है, परेशान संवेग उसमें आने लगता है। 5 माह में भय का संवेग आ जाता है और 10 माह का बालक होते हुए दोस्तों उसको प्रेम की भावना को समझने लगता है, यानी प्रेम का संवेग उसमें आता है।
15 माह का जो बालक होता है दोस्तों वो ईर्ष्या घृणा करने लगता है। और दोस्तों 24 माह का बालक जो होता है यानी 2 वर्ष का बालक खुशी का संवेग आ जाता है। तो इस प्रकार से पहले माह में आनंद का संवेग आ जाता है, तीसरे माह में क्रोध का संवेग, चौथे माह में परेशान, पाँचवें माह में भय और 10 माह का बालक प्रेम का संवेग आता है। 10-15 माह का जो बालक होता है उसमें ईर्ष्या और 2 साल 24 माह का बालक जो होता है उसमें खुशी आ जाती है। इस प्रकार से दोस्तों शैशवावस्था में जो बालक में संवेगों का निर्माण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं शैशवावस्था के उपनाम क्या हैं। दोस्तों शैशवावस्था को कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों उन नामों में उपनाम में सबसे पहला नाम है जीवन का आदर्श काल। दोस्तों ये जो जीवन का पहली अवस्था है और इसमें जीवन का आदर्श काल कहा जाता है इस अवस्था के बच्चे को, क्योंकि वो माता पिता पर आश्रित होता है और उसमें एक अच्छे आदर्श डाले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की नींव यहीं से बनती है। तो जीवन का आदर्श काल इस अवस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु, इस अवस्था का बालक खिलौनों से खेलता है, न खिलौनों की आयु कहा जाता है इसीलिए इसे, क्योंकि वो खिलौनों के माध्यम से खेलता है। इस अवस्था को खेल की आयु नहीं कहा जाता, खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु, क्योंकि खिलौनों के माध्यम से बालक सीखता है शैशवावस्था का बालक। भावी जीवन की आधारशिला, इस अवस्था में ही दोस्तों बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला रखी जा सकती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था का जो बालक होता है वो अतार्किक चिंतन करता है, बिना तर्क की बातें करता है, बातों को दोहराता है। अतार्किक, जो जिनका कोई तुक नहीं होता ऐसी बातें करता है, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेषवावस्था से संबंधित दोस्तों परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 5 परिभाषाएं दी गई है। दोस्तों ये पांचों परिभाषाएं एक बार नहीं बल्कि कम से कम 10 बार परीक्षाओं में रिपीट हुई हैं ये सारी परिभाषाएं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ देखिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा क्या दी उन्होंने कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई, ये इनकी डेफिनेशन है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड की डेफिनेशन क्या है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ये परिभाषा भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, तो ये सिगमंड फ्राइड की है। और दोस्तों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। एक और परिभाषा है सिगमंड फ्राइड की, शैशवावस्था के बालक 4-5 वर्ष में जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। ये परिभाषा भी कई बार रिपीट हुई है एग्जामों में। तो शैशवावस्था के जो बालक होते हैं दोस्तों वो 4-5 वर्ष में जो कुछ बनना होता है बन जाता है। ऐसी परिभाषा सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। वैलेंटाइन की परिभाषा है दोस्तों, वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बात वैलेंटाइन के द्वारा कही गई थी। थार्नडाइक की परिभाषा दोस्तों, थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। 3 से 6 वर्ष के आयु के बालक अर्ध स्वप्न में रहते हैं। और दोस्तों ये परिभाषा कई बार रिपीट हुई है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बालक है वो अर्ध स्वप्न में रहते हैं। ये परिभाषा थार्नडाइक है। दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट की ओर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, शिशु काल में जन्म 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशव काल जो होता है दोस्तों उसमें जन्म से जो 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है इसमें शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शिशु काल में जन्म से 2 वर्ष तक पूर्णतः माता पिता पर आश्रित होता है। बच्चा छोटा होता है, माता पिता पर आश्रित होता है और उनका मानसिक और शारीरिक रूप से विकास जो है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तीसरा पॉइंट है, इस काल में सीखने की क्षमता तीव्र गति से होती है। जो शैशवावस्था का जो बालक है वो तीव्र गति से सीखता है, इसलिए इस काल में सीखने की क्षमता तीव्र गति की होती है। अगला है चौथा पॉइंट, नवजात शिशु शिशुकाल की ओर अग्रसर होता है और उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। जब नवजात शिशु होता है, जन्म के समय छोटा शिशु होता है, वो दोस्तों शैशवकाल की ओर अग्रसर होता रहता है, तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की संवेग या स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था के अंत तक शुरुआत होने लगती हैं। और दोस्तों मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह जो शैशवावस्था है, यह काल जो है दोस्तों ये भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है इस अवस्था को, शैशवावस्था को। जिज्ञासा की इस अवस्था में दोस्तों बहुत ही तीव्रता होती है। संवेगात्मक विकास भी होने लगता है दोस्तों इस अवस्था में, क्योंकि कई प्रकार के भय, प्रेम, क्रोध जैसे संवेग इस अवस्था में आने लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टीचर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी। मिलेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।